अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरतुल फातिहा उसमें इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआया तरगीब है जो अल्लाह ने खुद कि तुम अपने रब से हिदायत को तलब किया करो। और यहाँ पर जो अल्फाज है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। मैं यहाँ इब्तिदा में एक बात कह दूँ, ये जो तर्जमा होता है ये भी हर बंदे के बस की बात, तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, आप ज़रा ध्यान फरमाएंगे, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। यहाँ तो जिसका जी चाहता है मुँह उठा के कर देता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला आपकी तफसीर नईमी की इब्तिदा पढ़ लें, आपने बड़ी शराइत लिखी हैं तर्जमा करने के लिए। तो जब तर्जमे का ये हाल है तो फिर तफसीर का हाल क्या होगा। फरमाया कम अज़ कम 20 उलूम पर बंदे को उबूर हासिल हो तो फिर बंदे को कुरान का तर्जमा करना चाहिए। समझ आ रही है। तो जब कोई बंदे ड्यूटियों से फारिग होते हैं, कोई डिप्टी साहब आ गए तो कोई थाने वाले आ गए तो कोई जनाब अली नहराबादी तो कोई दरियाबादी, जो इंज दे आ गए ना जी जेड़े वेले होए तो हट के तर्जमे के अंदर इख्तलाफ हो गया। अब देखिए यहाँ आप अगर अहले स्टेज भी तवज्जो करें और आप भी तवज्जो करें तो मैं आपको एक बात समझाऊँ। यहाँ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके अलावा जिसने तर्जमा किया है ना उसको ठोकर लगी है। आप कहेंगे कैसी? इल्मी ठोकर। वो कहता है या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। इमाम अहमद रज़ा ने तर्जमा किया या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। समझ आ रही है। अच्छा, बाकियों का तर्जमा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो आला हज़रत फरमाते हैं यार लफ्ज़ों पे गौर कर लो, यहाँ दिखाने की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो चलने की बात है। अब जिसने देखा नहीं वो चलेगा क्या? आला हज़रत बस चलने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये एक इल्मी ठोकर है जो लोगों को लगी है, लेकिन जब इल्म पूरा हो तो फिर ये ठोकर नहीं लगती है। पहली बात ये है। अब अगली बात समझिए, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बात को वाज़े फरमा दिया कि सीधा रास्ता है किसका। आज तो हर बंदा ही कहता है मेरे को कुरान भी है तो हदीस भी है, और बात तो इतनी छलांग मारते हैं कि मैं तो हदीस वाला, अहले हदीस कह चढ़ते। हमें कोई दुख नहीं है इस नाम से, सानू को मसला भी नहीं, कोई अहले कुरान कहे अहले हदीस कहे, कोई टेंशन की गल नहीं। लेकिन मैं कह तू पहले इधर आना भी, इतने अल्लाह ने की फरमाया है, यहाँ सच्चे होने के लिए क्या कहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? यहाँ सच्चे होने के लिए क्या कहा? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम। या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, तो फिर सीधा रास्ता किसका है ताकि हम चलें? तो फरमाया जिन पर इनाम हुआ है। तो फिर दूसरा सवाल बनता है कि फिर इनाम किस पर हुआ है? हर बंदे कहता है मेरे उत्ते इनाम है, ए मेरी मस्जिद है, मदरसा है, पहले एक जी हुण दो हो गए, मेरे तो इनाम नहीं। हर बंदा ही अपना नफ्स है ना वो घड़ घड़ के दलीलें देता है, ये मेरे ऊपर इनाम है। लेकिन ये कुरान मसला हल करेगा। फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का इनाम नबियों पर है, गिनते चले आइएगा, सिद्दीकों पर है, शहीदों पर है और वलियों पर है। सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता किनका? जिन पर इनाम हुआ, और इनाम हुआ नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। पता चला कि जो बंदा कलमा पढ़ के सिद्दीक अकबर के रास्ते पे चले, इमाम हुसैन के रास्ते पे चले, गौसे आजम के रास्ते पे चले। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, जवानों वाली चाहिए मुझे। मोबाइल चो निकले आज सरकार, नाराज नहीं होना आपने, मैं बहुत मुश्किल से सबक सुनाता हूं और ये मेरी हिस्ट्री में नहीं है कि आप मोबाइल में लगे रहे मैं सबक सुनाऊं। नाराज नहीं होना, मेरी वारी है तो सुनो जरा और मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। जो बंदा कलमा पढ़ के सीधे रास्ते पर चले, और सीधा रास्ता है किसका? नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और वलियों का। ये रास्ते सीधे रास्ते हैं। तो जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा है। आवाज कमजोरों वाली है, समझ तो अनु आ गई है। मैंने सादा बात कही है ताकि आपको मुश्किल ना रहे। भैया तारी साहब उन्होंने लंबी चौड़ी गाल की थी, समझ नहीं आई। सादा बात, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका? जिसका इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। अल्लाह का फजल है, इस बात पे मुकद्दर अल्लाह का फजल है। दामन अहले सुन्नत में नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, वली भी हैं। बाकी जितने लोग हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हक बयानी तो मेरा हक है ना। आवाज कमजोरों वाली, हक बयानी तो मेरा हक है ना, ये तो मैं बता सकता हूं। सारे अपनी आके तलाशी दियो, चारों चीज़ें बखाओ। किसी को नबी निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को सिद्दीक निकलना है तो शहीद इमाम हुसैन कोई नहीं, किसी को हुसैन निकलना है तो सिद्दीक कोई नहीं, किसी को अगे निकल आएगा तो वली कोई नहीं। सुन्नी हो है जिहदे कोल हर शय है। तवज्जो नहीं, 4-5 बंदे बड़ी टेंशन च बैठे हो जो साडी कंपनी दे बोलो ना यार। आपको खुश होना चाहिए, मैं तो आपको बात वादे कर रहा हूं।
बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो इसमें छुपने वाली बात ही नहीं है। लोग एडियां वड्डियां उड़ उड़ के गल्लां करते हैं, मेरे ना गल कर, मेरे ना मुनाजरा कर। और मैं कहा बस कर मुनाजरे दे पुत्रा, तो आयत के तर्जमे पे आ जा, मुनाजरे की लोड़ ही कोई नहीं। आवाज़ फिर कमज़ोरों वाली हो रही है आप हज़रात की। हाँ जी, ये मुनाजरे वाला शौक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुनियों ने जब भी मुनाजरा किया है ना, तुम्हें ना को चने चबवाए और तुम्हारे बाप अब तक तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे मुनाजरे हुए हैं, लेकिन ढीठ ही होता है उनका, फिर एक अपना अंदाज होता है। लेकिन आप जागें, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। इस वास्ते जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, वलियों, शहीदों के पीछे चले, लफ्जों में भंड हो गई है ना, वो सच्चा है। और जो इनसे जले, आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात, समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, बात लोग कहते नहीं हम भी वलियों को मानते हैं, लेकिन आजकल तो दरबार से ढोल टमके होंगे ने। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो नाक काटेगा या मक्खी उड़ाएगा? कहना नहीं मक्खी उड़ावांगा, नाक का की कसूर है? तो मैं क्या मरे फिर दरबार वाले का की कसूर है? ढोल टमके वाले नूं दूर कर रहे। आवाज कमजोरों वाली है ना आप हज़रात की। ओ यार काम गलत हुंदा पिया है तो ओनू दब के रख, तू साड़ियां तकरीरां सुनदा नहीं ना। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ कई डब्बे पीर जे, कई नाथ खान जे, ये मैनू राती मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। क्यों शाह जी? इदा ही नहीं, इसकी वजह मैं उधार नहीं करता। उधार करा भी क्यों? हुण लंगर हुसैन दा खादा ते हलाल ना करा? बोलना सुनियो, बोलो मुंडिया तगड़ा होके बह। इस वास्ते जज़ाकल्लाह मैं आपको पूरा मौका देता, पर मैं फ्रंट सीटा तो सीधा कर लवा ना जी। समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते वो बड़े टेंशन में रहते हैं। अल्लाह के बंदे, ये भंगी, ये चरसी, ये नशई, ए मेले लुआउण वाले, खुसरे नचाउण वाले, दांद भजाउण वाले, कुत्ते लड़ाउण वाले, लकी रानी सर्कस लुआउण वाले, ए कबड्डियां दे मैच कराउण वाले पीर नहीं जे। पीर पता कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, ये पीर होता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? बाकी पीर शीर कोई नहीं होते, एवं जनाब अली साढ़े सिर ते चढ़ के बह के नचना चाहिए। आ पीर बैठा जे, सदके जामा तुहाडी सुभान अल्लाह, किसी को फौत ना हो जाए हैं। कह ना जिंदा बंदे नू शाबाश ना दे आ जाए, ना 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 सुनियो, जिंदा नू ना दे आ जाए। ओए अल्लाह दा नाम मनो, बोलना सीख लो। सुनियो, समझ आ रही है? क्यों इमरान भाई? तो इस वास्ते खुदा का खौफ करें यार, ये हमारे पीर ऐसे लोग नहीं है। हमारे पीर कहते किसको यार? सादा बात, पीर फारसी का लफ्ज़ है, माना बुजुर्ग है, मैं उधर नहीं जा रहा। पीर जिसकी पैरवी बंदा करे, तो पैरवी क्या दी कराएगा? आखे हजूर पाक दी। तो मैं कहा जेड़ा आप नहीं करता तैनू खे करवाएगा। फिर तुसी ओदे हाथ चुम्मी जांदे हो, दाढ़ी मुंडा है, फाजे के फाजर है, आखे जी फलाने दा मुंडा है। मैं क्या मुंडा होएगा? मुंडे होना हाथ नहीं चुम होना, हाथ तां चुम होना जे शरीयत दी छतरी दे थल्ले खड़ा होवे तां। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, हैं? यही तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया था, सारे लंडे दे पीर ओनू पै गए। उन्होंने फरमाया था कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो शरीयत पर हुक्मरानी करे सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के, बाकी सब पर शरीयत की हुक्मरानी है, शरीयत सब पर हाकिम है। जो शरीयत की छतरी के नीचे आए वो हमारा पीर हो सकता है, और जो शरीयत को रोंदे हो पीर नहीं। एवं जड़े दाढ़ी मुंडे फासे को फाजर बेनमाजी भंगी चरसी कड़ियां वाले मुंदरियां वाले हाथ ना चूमा कर, इन्हां नूं जम के पता नहीं मां ने भी चटिया या नहीं, तू चट्टी जाना। इससे बेहतर था तू रब का कुरान चूम लेता, जिंदा बंदा बोल सकता है। इससे बेहतर था तू अपने बाप के हाथ चूम लेता, इससे बेहतर था तू अपनी मां के हाथ चूम लेता। अब बोला सुभान अल्लाह। जेदा पीर पंचर है ओ शर्म तो मुंह थल्ले रखे, जेदा पीर सही है चौक के बोले सुभान अल्लाह प्यार देना। तवज्जो है कि कोई नहीं सब हज़रात की? इस वास्ते ये 2 नंबर ये ठग उठा के ले जाओ, लंडे के पीर ये हमारे नहीं है। हमारे पीर वेखने नहीं तो दाता साहब वर्गे देखना, साडे पीर वेखने नहीं सुल्ताने बाहू वर्गे देखना, बाबा साहब खाजा साहब ये साडे जे, सरदार मुहद्दिस आजम को देखना, मुफ्ती अमीन साहब को देखना, पता लगे पीर हुंदा केड़ा है। पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब को देखना, ए हुंदे जे पीर। लेकिन सानू इंदे पीर वारे जो कोई नहीं। बंदे बनो, पीर की पहचान भी करो। और आज के दौर में जो हर बंदे के सामने मैं तस्वीर रख सकता हूं, और मैं चैलेंज भी करता हूं कि कोई गलती मैंने कड़ के दिखा शरीयत की दुनिया में। वैसे तो जिन्हें मार दी कंडे कड्डी रख के शरीयत की दुनिया में निकाल के दिखा, उस पीर का नाम इलियास कादरी है कि कोई नहीं है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जागो थोड़ा सा, बात दूर ना चली जाए। तो इनकी वजह से क्या तुम वलियों को छोड़ दोगे? खुदा का खौफ करो। सही बंदा वो है जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले। रह गई बात अकीदे की, तो आप पहले सुन ले भी अकीदा कहते किसको हैं।
अकीदा नजरिया को कहते हैं, आजकल के लफ्जों में कहते हैं माइंड सेट। फलां चीज के बारे में तुम्हारा माइंड सेट क्या है, नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, ठीक है, तुम क्या कहते हो, इसको अकीदा। लेकिन अगर इस लफ्ज पे गौर करें, अकीदा उकदा से है और उकदा अकद से है, इसका माना होता है गांठ मारना, ओ गांड मारना। नहीं तवज्जो फरमा, लफ्ज अकीदा नु तो समझो ना भी ਇਹਦਾ माना असल है क्या। अकीदे ਦਾ माना की है गंड मारना। ते तुसी आखोगे कादी गंड मारना, मैं कहता दसना तैनू, वो अकायद अल्लाह के बारे में, फरिश्तों के बारे में, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोजख के बारे में, हशर के बारे में, नशर के बारे में, विलायत के बारे में, फरिश्तों के बारे में हदीस में आए, उनको समझकर अपने दिल में रख के ऊपर मुस्तफा की खत्म नबूवत की गंड मारना, ये अकीदा आले सुन्नत। तवज्जो नहीं फरमा रहे, सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ जरा। तवज्जो है सब हज़रात की कि कोई नहीं है? ठीक हो गया। ये लफ्ज़ी अकीदा गंड मारना, यही बात है। दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जब किताब निकाह पढ़ाया जाए ना, हैं हाँ, फिक के अंदर तो बेशक कदूरी में पढ़ लो या कंज में पढ़ लो, मिशकात शरीफ तो मेरा ख्याल शुरू ही किताब निकाह होंगी है। इन्ना को मैनू चेते पुत्र निसाब कितों शुरू होता है, यदा मतलब है कुछ ना कुछ मैं पढ़िया हुआ। हाँ बोलो तो सही ना यार, ये किताब निकाह से शुरू होती है, समझ आई? तो ये जो निकाह है, इसको उलमा की जुबान में कहते हैं अकद। ए मियाँ बीवी ने ना दोनों की गांड बाज गई है, ए दे नाल ते ए दे नाल। नहीं तवज्जो फरमाई मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आई? तो इस वास्ते ये जो अकद, अकीदा, उकदा, गांठ लगाना, ठीक है। और किस चीज की गांठ लगाना? अपना नजरिया कुरान और हदीस में से लेकर सही उलमा से अपने दिल में रख के हुजूर की खत्म नबूवत दी गांठ मार। हुण कोई आ जावे जिन्ने मर्जी गल्लां करे, उन वास्ते तू सारी रात भी तकरीर करते, मैं फिर भी गौस नूं गौस ही कहना, या मौजा मार इंज दी गांठ मार ले बई। ओ बेचारा सारी रात लगा रवे तो सवेरे ओदा संग बैठा होवे, तू उत्थे ही खलोता हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? अब समझियो गिरामी कदर हजरात, अगर आप समझ रहे हैं तो मैं जरा इस पर थोड़ा सा और आगे चलूं। अकीदा के साथ एक लफ्ज आता है अहले सुन्नत। याले सुन्नत लेके आए, वो कहते हैं हम हदीस पे अमल करते हैं। मैं कहता तू हदीस पे अमल नहीं कर सकता, सुन्नत पे अमल कर सकता है। काश के तुम इस बारीकी को समझते, आज यूं चुप ना बैठते। तुम हदीस पे अमल नहीं कर सकते। हाँ आखिर जी मैं क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या फिर मैं तेन हदीस मैं तेन दस देना, अमल तू करके दस। मैं क्या नबी पाक ने चंद तोड़िया हदीस च है, तो मैं क्या कर अमल तोड़। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। तू हदीस अमल कर ही नहीं सकता। नहीं तो वजह मैं तेन हदीस सुनाई है ना, ये तो अज नवी सुनी। मैं क्या नवी नहीं सुनी, असल सुनी हो। समझ आई ना? तू अगे लुगे ते चिड़ियां मारदा रहे हैं, तू तेन साइयां वाला टकरिया अज है। इस वास्ते खुदा दे बंदे हो, समझो सुन्नत पे अमल का हुक्म है। और सुन्नत भी वो जो हुजूर की खुसूसियत में से ना हो। फ्रंट सीटों वाले, सुन्नत भी वो जो हुजूर की खुसूसियत में से हमारे लिए काबिल अमल हो, वो उस पर सिर्फ हम अमल कर सकते हैं बस। अकीदा की मतलब है। मैं क्या उन्हें समझा लेने भाई, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मुड़ियो, बैठ जाओ, गल्ला नहीं करनी प्लीज, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। गिरामी कदर हज़रात देखिए, नबी पाक ने 11 शादियां की हैं? कहा बिल्कुल। तो मैं क्या तुम ही करेगा? नहीं। तो मैं क्या सुन्नत नहीं? सुन्नत नहीं। ओके सुन्नत है, हजूर ने जड़ा काम किया सुन्नत है, तो मैं क्या करदा क्यों नहीं? कहता मैं नहीं कर सकता। मैं क्या मसला दस? अगर नहीं मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? हुजूर की हर सुन्नत पे तुम अमल नहीं कर सकते। जो आका की खुसूसियत में से है वो उन्हीं की है। जैसे ये आपने 11 निकाह फरमाए, समझ आई? बाद उलमा फरमाते निकाह ज्यादा भी थे, लेकिन उसकी एक अलग तफसील है, उधर मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, 9 बीवियां भैया वक्त आपने अपने पास रखी, तू रख के बखा। कहता नहीं, तो मैं क्या सुन्नत है? तो कहता फिर मतलब की आ? मैं क्या हूं आ तेन समझावा मतलब है तुहानू भी कट्टे तरह ढा के पहलो ना रस्सा मारना पैंदा भी, जो हिलो जुलो ना फिर छुरा फेरो। हुण मैं कीता ना काबू, हुण मैं क्या दस अमल करके बखा। कहता नहीं हुंदा। मैं क्या हुण तेनू दसना, हर वो सुन्नत जो हमारे लिए काबिल अमल हो कि हम अमल कर सकते हूं, और वह हुजूर की खुसूसियत में से ना हो, तो हम वो सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? वरना ये कहना कि मैं हर हदीस पे अमल करूंगा, और तू नहीं कर सकता, पाया ना इंज जिहड़ियां गल्लां जे मैं सुनावां तुसीं वैसे हैरान हो जाना, पर टाइम थोड़ा है। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये अहले सुन्नत ये एक लफ्ज है, और ये एक लफ्ज ऐसा है जो उलमा ने इसकी तारीफ फरमाई ना। अगर मैं आपको सुना दूं, ओ ना कालिया मोबाइल जेब च पाई, ओए जेब च बादशाह दी कर तैनू आ करना वालिया,
जल्दी बाजेब दे विच इधर देखे मेरी तरफ तवज्जो फरमाए ना आप, जो मैं बात समझा रहा हूँ ये समझो क्लास लगी हुई है। आपको पता है ये जो अहले सुन्नत है इसके बारे में उलमा ने डेफिनेशन क्या की है, अहले सुन्नत का रास्ता किस रास्ते को कहते हैं? फरमाया ये जो अहले सुन्नत का रास्ता है तरीक़ अहले सुन्नत, इन्हों समझिए आज जरा इस जुमले को उलमा बड़ी जल्दी समझणगे। तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, अहले सुन्नत का जो रास्ता है वो रिफ्ज़ और खुरूज के दरमियान है, ना वो रासियों का रास्ता है ना खारजियों का, वो सुन्नियों का है जो सीधा मुस्तफा के मदीने में जाता। जज़ाकल्लाहु खैर। कोई बात समझ आई मेरे अजीजों को कि नहीं आई है? समझ आ रही है? इसी के बारे में उलमा ने थोड़ा और आसान कर दिया कि बैन रिफ्ज़ वल खुरूज का क्या मतलब है। एक है राफ़ज़ी कि जो अहले बैत के नारे तो लगाता है लेकिन सहाबा का दुश्मन होता है। समझ आ रही है? आसान मोटी सी तारीफ मैंने बता दी है। और भी निशानियां हैं। राफ़ज़ियों के नज़दीक जो विलायत है बस औकात वो नबूवत से आगे ले जाते हैं, जबकि ये गलत है। हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक कुफ्र है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अकीदे दे मसले छिड़वात ले जे 1 बजे पर बोलो तो सही ना। ये समझना भी बड़ी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है, लेकिन सैयद नजर शादी नजर हो जाए तो नहीं समझ आ जाना। अब बात समझ ये है राफ़ज़ी जो अहले बैत को आगे लेके आते हैं लेकिन वो सहाबा के दुश्मन है। हमारा वो अकीदा नहीं है, वो गंदे जाने उनका अकीदा जाने। दूसरे खारजी के जो सहाबा को आगे लेके आते हैं और अहले बैत को पीछे करते हैं, हमारे नजदीक ये भी गंदे हैं। अच्छा कौन है जो नबी के सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने, और वैसे माने जैसे रब ने भी मनवाया और मुस्तफा ने भी मनवाया। और 1400 साल से उम्मत जिस रास्ते पर कायम है उस रास्ते को तरीक़ा अहले सुन्नत कहा जाता है। मैं आपको अहले सुन्नत की एक और खसूसी शान बता दूं अगर आप इजाजत दें तो। सुनियो, आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, आप इल्मुल कलाम की किताबें पढ़ के देख लें, मैं सारी बात का निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। अहले सुन्नत के अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। आपने जुमले का वजन महसूस नहीं फरमाया मैंने क्या कहा। अहले सुन्नत के अकायद 1400 साल से तयशुदा हैं। ये नहीं होंदा कि 10-15 साल तो बाद को 35-40 पीर रल जान, 35-40 मौलवी रल जान, नहीं जी इथों इदां ते इथों इदां ते इथों इदां, जड़ा इदां इदां करे असीं कहने चल चुक भांडे ते निकल उधर, तू साडा है ही नहीं। हमारे नजदीक अकीदे 1400 साल से तयशुदा हैं। 1400 साल से यह मसला तय है अल्लाह के बारे में। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अज़ली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो वाजिबुल वजूद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो सजदा के लायक है, वही असली मालिक है, वही असली खालिक है, वही असली राज़िक है, वही देता है जिंदगी, वही देता है मौत। मुझे अफसोस हुआ जेड़े चुप करके बैठो। अपने आप बाबियां पीरां वास्ते बड़े बोलते हो, सानू शर्म आनी चाहिए। रब वास्ते नहीं बोलते, इन्हां सारियां नू शाना ते मेरे रब ने अता फरमाइयां। रब वास्ते भी बोलिया करो, खुदा दा ना जाए। समझ आ रही? 1400 साल से ये मसला तयशुदा है, कोई बंदा इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकता। दैट्स ओके। ये अकीदा अहले सुन्नत। बैठे हो तकड़े हो के दबाओ ना, 3-4 बंदे होके टेंशन च बैठे हैं जनाब, तकड़े हो वो जरा। और अगली बात सुनिए, रसूलों के बारे में हमारा अकीदा, रसूल कमोबेश 1,24,000 कमोबेश, ठीक है, उनकी रिसालत बरहक है, उन सब ने आकर अपना फरीज़ा तबलीग अदा फरमाया। समझ आई? आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, आखिरी नबी तेरे और मेरे हैं। मेरे नबी का रुतबा सब नबियों से ज्यादा है। अब सुनते तो चले आइए ना मैं क्या कह रहा हूं। यह नबूवत के बारे में है। समझ आई? और ये जो मकाम नबूवत है, बंदा ना इबादत से हासिल कर सकता है, ना ओहदे से, ना जंग से, ना लड़ाई से। ये महज अल्लाह की अता है, जिसे उसने चाहा अता फरमा दिया अपने फजल के साथ। समझ आ रही है? और जिसे मकाम नबूवत अता किया जाए वो बंदा मासूम होता है। ओ बोलो सुभान अल्लाह। अकीदा अहले सुन्नत की बहस है तो जरा गौर से सुनें। आप भी बोले सुभान अल्लाह प्यार के। अजीज़ान मुकर्रम इस बात को समझिए, वो मासूम होता है। और हमारे अकीदा अहले सुन्नत में यह भी मसला है, 2 ही गिरोह मासूम हैं, एक नबियों का, एक फरिश्तों का, बस। इसके अलावा कोई मासूम नहीं है। ये जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं इनको हम मासूम नहीं कह सकते, ये महफूज होते हैं। बात समझ आ रही है? इस वास्ते कोई और मासूम नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि पैंतर पाक मासूम है। मैं आख्या ये तो तेनू पता नहीं है, मेरे नबी और नबियों के अलावा, फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है, वो सारे महफूज हैं। और अगर कोई कहे आजकल कई पीरां नू कीड़ा जे, नाराज ना होया जे, मैं सीधियां सीधियां गल्लां करन दा दियां, नहीं 12 इमाम 14 मासूम, ओनू फड़ के डाको ना किहड़े तेरे प्यो ने, इधर सीधा होके आना, तेनू शर्म नहीं आउंदी? डुब के नहीं तू मरदा? ये सुनियों को जहर पिला रहा है। और नहीं, हमारे नजदीक 12 से 14 नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है।
बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ना नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसको समझ आई सारे सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ। जज़ाकल्लाह हज़रत शाह साहब, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। बैठे हो, कोई मासूम नहीं है। उन्होंने फड़िया कर मौलवी पीर नूं, चुप चुप तू तो सानू जाहिल लगना है। जिन्नी देर नूं तुसी तकड़े ना होए उन्नी देर नूं कित्थे गल बननी पुत्तरे, तुहानूं तकड़ा होना पैना है। नहीं तो फिर सारे दाखला ले लो अल्लामा यूसुफ नक्शबंदी साहब दे कोलों। पढ़ो थोड़ा जा इल्मी गैरत और कुव्वत पैदा करो अपने अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। और गिरामी कदर हज़रात, इस मसले नूं समझो। बैठे रहे आज जरा तकड़े हो गए ताकि मैं गल समझा लवां आप हज़रात। हमारा अकीदा है जिसको अल्लाह नबूवत अता करे वो मासूम होता है। जिसको अल्लाह नबूवत अता करे अल्लाह ताला उसकी हक्कानियत के लिए उसे मोजज़ात अता करता है। अल्लाह की अता से वो जो चाहे कर सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, ये औसाफ पर अकीदा रखना, इस तरह समझ कर, ये है अकीदा अहले सुन्नत। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखना। इधर देखो मेरी तरफ, इधर हो, और मेरे आलो बंदा उठ के गया, खैर है, मेरे आल देखो ना। मेरे नबी नबी भी हैं। हुण अकीदा सुनिया जे, खत्म नबूवत दा अकीदा देने लग्या। मेरे नबी नबी भी हैं, मेरे नबी आखिरी नबी भी हैं, और मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। जज़ाकल्लाह, ये है हमारे नबी के बारे में अकीदा। नबी भी हैं, आखिरी भी हैं, और हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी, नया नबी, ये है अकीदा अहले सुन्नत। समझ आ रही है मेरी बात की? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप ही को ताजदार खत्म नबूवत मानना ये जरूरी है। इसलिए हम नारा लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत। और ये फकत नारा नहीं है, ये अकीदा है जो बच्चे बच्चे को आना चाहिए। आवाज फिर कमजोर हो रही है, स्टेज वाले थोड़ी भी मट्ठी हो गई आवाज। आर यू अंडरस्टैंड? जज़ाकल्लाह। सहाबा कराम के बारे में हमारा अकीदा क्या है? एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, हजरात उलमा तो दुआ देंगे पर आवाम भी कभी समझ जावे तो तां चासा वे ना। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में अकीदा ये है, ये सारे के सारे अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं, और इनके बारे में ये नजरिया रखना होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब सहाबा के साथ मेरे रब ने जन्नत का वादा फरमा दिया है। इसीलिए हजरत अत्तार ने नारा लगाया, हर सहाबी ये नबी। ये निरा नारा नहीं है, ये कुरानी अकीदा है। अगर इस नारे पर किसी को तकलीफ हो, एक मिनट और खलो जली मैं जो बैठा बस सुभान अल्लाह कहने वाले बना तो इसी बोलो प्यार दे नाल। ये वो नारा है जो कुरानी नारा है, और ये नारा जब मजमे में या स्टेज में लगे और किसी की तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाए, समझ लो पंचर जाए, जो खुश हो जाए समझ लो पक्का आ जाए। मोबाइल चो काटो मुंडिया, नाराज ना होना यार, इधर वेख। असल में मैं भी क्लास में बैठ, अब तो मैं क्लास नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं 13 साल पढ़े अल्लाह के फजल के नाल, तो 3 साल मैं पढ़ाया है। समझ आ रही? इन्हें कि मेरे सेंसर काम कर देने भी किड़ा कितने मोबाइल खोली बैठा, इस वास्ते नाराज़ ना हूँ। मैं बिल्कुल बेतवज्जो बंदे की तरफ तकरीर में सुना कि 12 बजे भी तुसी आज 12 तो बजाया ही नहीं, इंज लगता जिमें 8 बजे ने जनाब। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। गल समझ आ रही है? और इस बात को समझिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कुल्लुहुम उदूल, नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे ये अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं, ये सारे जनती भी हैं। नंबर 3, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। तो मैं एक मट्ठी जी गल करूँगा, जेडे सहाबा दे दुश्मन ने, उन्होंने मैं पूछना चाहना भाई जो सहाबा दे नाल अल्लाह राजी है और डंगरा तू राजी क्यों नहीं हुंदा? वो डंगर है, डंगर। मट्ठे बोले चुप ते इदां होगा जिवें कोई रिश्तेदारी होंदी है, बोलिया करो ना। हमारी सहाबा के दुश्मन के साथ रिश्तेदारी हो सकती है? हाथ खड़े करके देखो, खड़े करके। ना अहले बैत के दुश्मन के साथ हमारी रिश्तेदारी हो सकती है। हमारे नजदीक वो भी कुत्ता है जहन्नम का, और ये भी कुत्ता है जहन्नम का जो सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख है। हमें वो चाहिए जो दोनों का नौकर हो। सुनो तो जो है मेरे भाइयों की के कोई नहीं है यार। ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, अभी बात खत्म नहीं हुई। सहाबा ये जब लफ्ज बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन
हम जब भी बात करते हैं, बिलखुसूस मैंने अपना मिजाज बनाया हुआ है। कुछ लोग फिर ब्लैकमेलिंग करते थे, कैसे अब्बा के नाम लिया अहले बैत का नहीं। माँ का पुत्र तेरी चक्की च वहीं दे दाने पावांगा ना, तू तो सारी जाती रखेगा याद। मैं मौका ही नहीं देता अल्लाह के फजल से। मैंने कहा अहले बैत के बारे में हमारा क्या नजरिया है। सुन, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए, पता है इससे मुराद कौन होते हैं? तेन वाले सुन्नत दा अकीदा पे दिना जे समझ आवे था। लफ्ज़ अहले बैत में 3 किस्म की हस्तियां आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले नबी की बीवियां। मट्ठे बोले हो, मट्ठे बोले हो। ये नबी की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। तो यदि माएँ जरा अपनी माँ वास्ते बोले ना, समझ आ रही है? सबसे पहले अहले बैत में नबी की बीवियां हैं, ठीक है। और मैं यहां पर एक बात बताता चला जाऊं, ये नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं। और यारा मैनू आजकल दसो तो सही, मैं कई कुत्ते वेखे जेडे हजरत अम्मा आयशा पाक नू भौंकदे ने, जन्म दे कुत्ते। मेरा सवाल है आपके सामने, हर गैरतमंद बंदा जवाब दे, बेगैरत बंदे से मेरी तकरीर नहीं है। और जेड़ा अपनी मां दा गुस्ताख बन जाए, जे आ जन्नत दे विच नहीं जाएगा, ते जेड़ा मोमना दी मां आयशा दा गुस्ताख होवे आ किवें जाएगा? बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। मैंने कहा था कि हर गैरतमंद बंदे से मेरा सवाल है। ए ईमान वालियां दी मां, ए ओ मां है जेड़ी साडी मां दी भी मां है। हाय 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 हाय, साडे प्यो दी भी मां है, क्योंकि ईमान वालों की जो मां है। इनका अदब नहीं करता, तू अपनी मां दा ना करे साइयां तेनू जन्नत च सिटना है, ते जे तू सारे ईमान वालियां दी मां दा अदब ना करे। 5-4 बंदे ढिले पै गए, खैर ते है, जे साडी कंपनी दे हो ते बोलो ते सही ना। इस वास्ते मुस्कुरा के बात सुनो, मुस्कुरा के, समझ आई? तमाकू दे सुब्बे अर्गा मुंह बना के मेरी तकरीर ना सुनो, जाग के बैठो जरा, सुभान अल्लाह फरमाओ ताकि बात आगे चले। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक की सारी औलाद। और है भी मैं दस देवा ताकि पता लगे आले सुन्नत का नजरिया क्या है। नबी पाक की टोटल औलाद 7 है। बाद उन्होंने 6 का कौल भी किया, शेख मुहक्किक ने मदारिज में लिखा, मैं उधर जा नहीं रहा। लेकिन असह तरीन कौल जिस पर ज्यादा उलमा का इत्तेफाक है, राजिह कौल यही है कि आपकी औलादें 7 है। 3 बेटे 4 बेटियां, 3 बेटे 4, 3 बेटे 4। बात कहते हैं मैं 4 बेटियों को नहीं मानता। मैं कह इसे वास्ते असी भी तेनू बंदा नहीं जे मानते। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा बोले। तूने क्या समझ रखा है, तेरे घर की खेती है जी मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं कहा दिल बाहर काट, मैं रिजवी लितर फेरा। वो क्यों ढिले पै बैठे हो सरकार है, क्यों शाह जी? दिल बाहर काट, मैं लितर फेरा। मैं दसा ये केड़ा दिल है, एडा कमीना दिल है जेड़ा कुरान और हदीस दी गल नहीं मान सकदा। मेरा दिल नहीं तू है, तेरा दिल है कि बाहर कढ़ना एक बारी। मैं जूत फेरा, हूँ मैं ताजा जूती लैके आया 6000 रुपए की। तमाशे बनाए ने जनाब। इत्थे इत्थे तेरी तबीयत नहीं चलनी है, ना तेरे प्यो की चलनी है। तबीयत नहीं, यहाँ मुस्तफा की शरीयत चलनी है। जियो सुनियो, अल्लाह आपको खैर, अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे यारा। नबी पाक की 4 बेटियां हैं। कितनी हैं? अगर कोई ज्यादा फुदकने वाला इत्थे भी बैठा तकड़ा हो, मैं जे तेरियां किताबां चों ना विखावां तो मैनू अतारी ना आखी, तू किसे भुल च बैठा होया है। लड़ाई झगड़े वाले आम नहीं, हम अतारी हैं, हम इंतशारी नहीं है। पर ये ना समझी कि मैं नचदा रहांगा, मैनू पूछेगा कोई नहीं। मुमताज कादरी फिर साडा पीर भाई है। 5 किलो का सिर नहीं हिलाना, जरा सुभान अल्लाह कह। गोडे छड्डी बे, गोडे छड्डी सोने, गोडे छड्डी तुहानू कह रहे हैं। पिछे हट भी तारी साहब, पिछे हो पगड़ी वाले, पिछे हो टेक छड्ड, इत्थे सीधा हो जरा, इधर देखे मेरी तरफ। टेका लाउण वाले बंदे, वाह बई वाह। इंज नहीं हिल जो तुहानू पता लगे सबक सुने तारी होरां दा। अल्लाह अकबर। नबी पाक की जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो कितनी चीजें मुराद होती हैं? सारे बोलो। सबसे पहले नबी पाक की बीवियां, नंबर 2 नबी पाक के बेटे, और उनकी तफसील मैं बता चुका हूं। नंबर 3 वो घर, वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, वो भी अहले बैत में है। आप कहेंगे अतारी साहब वो कौन कौन से हैं? आले अली, आले जाफर, आले अब्बास, आले अकील, बादों ने कहा आले हारिस।
ये 3 चीज़ें हैं जो अहले बैत में किसी भूल में ना रहना, इन्हां दे विचों एक भी नहीं। मैंने एक बंदा कहता नहीं यार 5 दिन पाक अहले बैत ने बाची करना। अच्छा मैं कहा छड़, नबी पाक, मौला अली पाक, हसनैन पाक एक बारी साइड से कर दे। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा लखां सलाम आप दी शान ते। मैं कहा कौन ने? आखिया हजूर पाक दी बेटी। मैं कहना दी वालदा दा नाम की है? आखिया दी वालदा दा नाम हजरत अम्मा खतीजा है। तो मैं आख्या मैनू एक गल दसना, तेरा यह ज़हन मानदा है कि धी अहले बैत दे विच होवे ते मां ना होवे? सही मैं क्या दसो ज़हन मानदा ही? कहंदा नहीं। ते मैं क्या फिर बंदे दा पुत क्यों नहीं बनदा? तवज्जो है, कमाल वाली गल है। क्या गंदा मज़हब है यार, मावां नूं कढ़ छड़िया जे ते धीआं दे बारे फतवे। खुदा दा खौफ कर, मामा पहले जे। और हमारे नजदीक मसला ये है, अहले बैत ये हैं जो 5 दिन पाक हैं, इनको नबी ने खसूसी नवाजा है। इनको यही तो बात है, सैयदी आला हज़रत साहब ने ऐलान किया हुआ था हमारी महफिल में, जब भी सैयद ज़्यादा है फरमा थले ना बवे उत्ते बवे। और तुसा अच्छा कीता सैयद साहब ने उत्ते बिठाया है। इनका मकाम ये है, असली भी हैं ते नस्ली भी हैं। समझ आ रही है मेरी बात ही? और अगली बात, आला हज़रत जब शरीनी तकसीम करते थे तो आप फरमाया करते थे भाई सारिਆਂ ਨੂੰ एक सैयद ਨੂੰ डबल देना जे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फिर चुप होंदे पए हो यार, क्यों? कहते सन यार इन्होंने हजूर ने शाना दित्तियां ने, असां कौन, असां भी दब के रखांगे। और इसे वास्ते फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, और तू है नूर तेरा सब। और यहाँ एक और मसला भी सुन लो, ये दरबारी कोई मौलवी बयान नहीं करेगा। बड़े बड़े मैं खतीब अहले बैत में फरा खलो चौड़िया आ मसला भी दस, जे प्यो दा है तां जे मां दा दुध पीता तो कर बयान मसला। अगर कोई सैयद और सहाबा का दुश्मन बन जाए, बता क्या मसला है, दस। मैं क्या तू नहीं दसना तो फिर तू सुननी ही नहीं, यही तो मसला है, दसना। सुन लो मसला, हम जब सैयद को मानते हैं ना, सैयद को मानने के लिए ना हम देखते हैं उसकी दाढ़ी कितनी है, सुन लो मसला, ना हम उसकी पगड़ी देखते हैं, ना डिग्री देखते हैं, ना हम कद काट देखते हैं, ना हम गड्डी प्राडो देखते हैं, ना हम शजरा देखते हैं। सैयद है आमन्ना वसद्दकना। लेकिन अगर सैयद होके सहाबा दा दुश्मन बन गया है, असी आखना हट जा साइड ते। क्यों भाई जे तू अपने नाने दे वफादारां दा नहीं बन सकिया, साडा किवें बनेगा? ये है मसला। इनू कोई नहीं दसे, दरबारी मुल्ला नहीं बताएगा, ये असल मसला है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों हजरत जी असी कदी। और सुन लो हमारे यहाँ अगर कोई सैयद, इधर देखो सैयद ज़्यादा बैठा है, उसकी दाढ़ी नहीं है, कोई मसला नहीं, ओदा अमल जाने तो ओदा नाना जाने, सानू तो मसला ही नहीं है। असी अगर कहना भी तो स्पीकर ते नहीं कहना बिशारी दाढ़ी रख लो तुसी क्यों रखी, हाँ असी सैयद नू नहीं कहना, एडा अदब जे आले सुन्नत दे विच। लेकिन उन्होंने भी चाहिए कि नबी पाक अपने नाने दे सहाबा दा अदब करे। तो जे वो सहाबा दा नहीं कर सकता तो जेड़ा नाने दे वफादारां दा नहीं। मैनू इत्थे ना बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी बड़ा चेते आउंदा जे हैं। बाबे खादम ने इत्थे बड़ी सोहनी गल की थी, उन्हें आख्या ओए अजकल दे सैयद हो जेड़े सहाबा दे दुश्मन बने फिरदे हो, तुहानू किसी ने गलत ब्रीफ कर छड़िया है। सहाबा ने खुदा दी कसमें तुहाडे नाने वास्ते और तुहाडे वास्ते अपनियां जानां लुटाइयां जे। सहाबा ने खुदा दी इज्जत दी कसम इत्थों तक मौजूद है भी हजरत इमाम हुसैन जनादा पढ़ के आउंदे पै सन ते अबू हुरैरा पाक ने एक रिवायत है अपनी मोढे दी चादर एक सिर दी पगड़ी ला के जुत्तियां साफ कीतियां जे। एडा अदब सहाबा ने कीता जी, अज तुसीं उन्हां दे खिलाफ हो गए हो, तुहानू किसी ने गलत दसिया है, लगदा कोई ईरान दी अमेजिश आ गई। अल्लाह दा नाम मन्नो, अपने नाने दे वफादारां दे पढ़ो, ते जे तुसीं उन्हां दे नहीं बन सके तुसीं साडे भी नहीं बन सकदे। और दूसरी बात, जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, पिंडी दे लबड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले भौंके ना सहाबा कराम नो, ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते, कहन लगे ओए सहाबा दे दुश्मनों धर धर हक ते ओ मालका नु पै गए हो। बोलो सुभान अल्लाह सारे, लब्बैक लब्बैक। अल्लाहु अकबर। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? समझ आ रही है? हम सैयद का कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ अकीदा देखते हैं, सहाबा से वफा देखते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखते। खत्म। अहले आले सुन्नत दा नजरिया, ओदी दाढ़ी है नहीं है, नमाज पढ़दा नहीं पढ़दा, रोजे रखदा नहीं रखदा, भाईजान ओ जाने, अकीदा फिट है। उलमा ने पता की मिसाल दी है, फरमाया यार जेड़ा सैयद होवे और ओदे अमल दे विच कमजोरी आ जाए, ओदी मिसाल इंज जिवें हीरे दे उत्ते घट्टा पै जाए। फरमाया जिन्ना भी घट्टा पै जाए हीरा हीरा जे।
ये है असल मसला। लेकिन आजकल जिन लोगों को मिसगाइड कर दिया गया है, कुछ अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले ऐसे हैं, खबरदार असी तुहाडी ये गल्लां नहीं सुन सकते, तुसी किसी भुल दे विच हो। वैसे पिछले साल दाता साहब ने कर कमाल दिता सी, समझ आ रही है? हुण दाता साहब दा उर्स चलदा पिया, मैं अपने दाते दी गल ना करां तां मैनूं चासी नहीं आउणी। समझ आ रही है? ग्रामी कदर हज़रात, दाता साहब ने लकीर ला छड्डी। असी को गल कर हुई ये खारजी हो गया, खलो तेरी खारजी दा कुछ लगदा उल्लू दा पट्ठा आ गया वड्डे फतवे चक के। लुमड़िए तू फतवे देवेंगा? तू आप रासियां दे कोल बैठना है, अकीदे तुहाडे हो ने ते पै गया सानू। लेकिन सदके जामा दाता साहब आप भी हसनी सैयद ने, बस स्टेज ते फिर लित्तर चले, कहंदे हमें लित्तर लगे हैं। मैं कहा शुक्र करो अजे लित्तर जे किते डांगा नहीं नाल। और याद रख लो, मैं यहाँ मसले की वजाहत भी कर दूँ, हम इस बात को परवान नहीं चढ़ाना चाहते और ना ये कोई अच्छी रिवायत है कि कोई स्टेज पे को जुत्ती मारे, नहीं स्टेज नहीं अच्छी बात। लेकिन मैंने कहा बताओ अवाम आले सुन्नत दे लित्तर तुहाडे मूँहां ते क्यों वजे, और बगैर तो तुहाडे मूँह ठीक नहीं रहे। अपने मूँहां नूं ठीक कर लो, तुहाडे मूँहां नूं बवासीर हो गई, तुसीं पै गए हो मालकां नूं। ते तुसां क्या समझदे हो भी मालकां नूं नौकरां दी कमी है? सारियां दी नौकरी दे रब्बे काबा दी कसम है, आम बंदा भी तेरे हाथ ना चुमे तो फिर गल होई ना। सारियां दी नौकरी दे है जी, मैं पीर होता हूं, मैं भला तू ताज कंपनी दा है? जिन्हों दिल कर तू पै जा, खलो खलो। हम ये बकवास किसी को भी नहीं करने देंगे, ना सहाबा के खिलाफ, ना अहले बैत के खिलाफ, ना वलियों के खिलाफ, हम नहीं करने देंगे। जबान खींच के कुत्तियां नूं ना पा दें, जिसमें गैरत है वो बोले ना, अपनी हद में रहो। हमारे स्टेजों पर ये अकीदा अहले सुन्नत है, हम गलती नहीं बयान करने देंगे किसी को। कमाल वाली बात है यार, 1400 साल से हमारे मसले तयशुदा हैं। गिरामी कदर हज़रात, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में। और जाग रहे हो तो वलियों के बारे में भी बता दूं। अभी अब ये मौजू बड़े कमाल का है और आई एम स्पेशलिस्ट दिस मौजू। टाइम ही तुसी थोड़ा देंदे हो तो 12 बजे देंदे हो, क्यों पीर जी? 8 बजे दे, फिर 12 बजे तक मैं दसा तेनू अकीदा की हुंदा है। पर अजे नहीं पचा जाओ तो बड़ी गल है। गिरामी कदर हज़रात, विलायत ये एक ओहदा है कुर्ब खुदाबंदी का। जो ये साहिब बारी शरीयत ने ये लिखा, सैयदी आला हज़रत ने फतावरज़मी में ये लिखा है और फरमाया कि ये अल्लाह हमेशा इल्म वाले को देता है, जाहिल को नहीं देता। मत्तखज़ल्लाहु वलियन जाहिला, अल्लाह कभी किसी जाहिल को वली बनाता ही नहीं है। आजकल जिन्ने जाहिल साढ़े सिर चढ़ के नचन डे जे, पीर इबने पीर फलाना इबने फलाना, ओ मैं कहनू थोड़ी जा थल्ले लाओ, इनू बहुत ही चुक दिता जी, ओनू आप नहीं पता मैं की है, तो तुसां पता नहीं की बनाओ, थल्ले ला इनू थोड़ा जिहा। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इस बातों को समझा करो। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। ये इदारा खिदमत तहफ़्फ़ुज़ कुरान, माशाअल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये दावत इस्लामी का भी एक शोबा है जिसका नाम है मुक़द्दस औराक का तहफ़्फ़ुज़। समझ आ रही है? तो ये मुक़द्दस औराक की आप ज़रूर हिफाजत फरमाया करें, इज़्ज़त किया करें। आपको पता हज़रत बिशर हाफ़ी एक कागज़ की इज़्ज़त ही की थी, रब ने वली बना दिया था उनको। अदब ज़रूर फरमाया करें, ठीक है? हम अदब का दरस दे रहे हैं, इसलिए तो हम पीरों को भी कहते हैं कि अदब करो सहाबादा। सब हम जब ये थोड़ा सा जोर लगाते ना, मैंने कहना तुसी तो अदब दा कहंदे हो, तो आप कईयां दी बेअदबी करी जांदे हो। मैं कहा भाजी ये जिन्हां दी मैं करदा पिया इन्हां वास्ते जायज़ है। हाँ, इन्हां दी पूछल ते पैर आउणा ते इन्हां नूं समझ आउणी है। नहीं हुण थक गए तुसी, बस बस नहीं आ नहीं बोले चलिए तो बोलो ना, फिर तो मैं को अगला मसला भी तुहानूं सुना दें। तो ये जो कमेटी वाले लोग हैं जो तहफ़्फ़ुज़ औराक करते हैं कुरान, इन सब के लिए मेरी दुआ है अल्लाह इन जवानों को खैर व बरकत अता फरमाए। इनका साथ दीजिए, टीम बढ़ाइए और अदब वाले लोगों की तादाद बढ़ाइए। और मैं इन जवानों से कहूँगा इस मदरसे में दाखिला भी ले लीजिए। बस औकात होंदा यार मौलवी किते भुखा ना मर जाए। मैं क्या अज तई भुखा मैं मौलवी मरदा कोई नहीं जे वेखिया, ज़्यादा खा के मर जाए तो वखरी गल जाए। इधर देखना, इधर देखना। ओ एक मिनट, ओ खलोवो तो सही, मैनू गल तो मुका लैण दे। ये मतलब है भी हुण मौलवी बस कर, तेरा साडा घर पूरा हो गया। नहीं नहीं मैं आ गया। इधर वेख, मैं हजे अगे चल के भी एक जगह पर हाज़री देनी है। बस फैसलाबाद नाल प्यार ही कोई जो उन्हें 3-3 4-4 जगह पर वड़ रखते हैं, करिए की जनाब। लेकिन आपने मौजू ऐसा दिया, अभी मैं सिर्फ यकीन करें वलियों तक पहुँचाऊँ और वो भी पूरी वजाहत न कर पाया।
जिंदगी ने कभी वफा की तो हाफिज इमरान मुझे बताना, इतों ही अगे पटा चढ़ा देंगे आप।